नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, हमारे बगल में एक फ़ोटो लगी हुई है जिसको आप देख रहे होंगे। इसमें एक व्यक्ति को चेक प्रदान किया जा रहा है। आपको लगा होगा कि ये शायद किसी समारोह का, पुरस्कार वितरण समारोह का ये तस्वीर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपने एक घटना सुना होगा अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में, जहाँ एक शिक्षक और उसकी धर्मपत्नी और उसकी 2 मासूम बच्चियों का कत्ल कर दिया गया था, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चंदन वर्मा नामक अपराधी ने इन लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पीड़ित परिवार को से मुलाकात की गई और उनको उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया, जिसमें ये चेक जो है प्रभारी मंत्री राकेश सचान और ऊंचाहार के विधायक डॉक्टर मनोज पांडे द्वारा ये चेक जो है पीड़ित के परिवार को, जो शिक्षक हैं उनके माता पिता को दिया जा रहा है। ये चेक 38 लाख रुपए का चेक है, जिसमें कि 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन फंड से और 33 लाख का चेक मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 5 बीघा इनको जमीन भी आवंटित की गई है। इसको, इस सहायता राशि को देने में एक तरीके से देखा जाए तो इतना बड़ा चेक जो प्रदान किया जा रहा है, ये एक तरीके से जैसे एक प्रकार की संवेदनहीनता दिखाता है। सहायता देना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, सहायता देना चाहिए था। अमूमन सरकार मुआवजा के तौर पर पीड़ित को सहायता देती है, लेकिन इसका जिस तरीके से दिखावा किया गया, इतना बड़ा चेक सौंपा गया और फोटो खिंचाया गया, ये कतई गलत है। ये राजनीति के गिरते हुए स्तर को दिखाया जा रहा है कि राजनीति वोट बैंक के लालच में कितना गिर गई है। आप देख रहे होंगे, अमूमन आपने टीवी चैनलों पर शो में देखा होगा कि विजेता को बड़ा सा चेक प्रदान किया जाता है। ऐसा ही कुछ दृश्य आपको इस फोटो में देखने को मिल रहा है। ये कतई सही नहीं कहा जा सकता। सहायता राशि दी जानी चाहिए, दिया भी जाता है सरकार की तरफ से। इसमें मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और इसको सहायता राशि इस परिवार को प्रदान किया गया, लेकिन उसका एक तरीके से एक समारोह जैसा उसका फोटो खिंचाना, ये नेताओं का ये जो चरित्र है इसको दिखा रहा है। ऐसा इनको कतई नहीं करना चाहिए था। अब साथियों, आगे खबर हम लेते हैं बिहार से, जहां मुजफ्फरनगर में एक पत्रकार हैं, उनका नाम है मिथुन मिश्रा। उन्होंने बाढ़ की खबर दिखाई थी और सरकार की व्यवस्था की पोल खोल दी थी। बस फिर क्या था, सरकार नाराज हो गई और मिथुन मिश्रा को बाकायदा हथकड़ी लगाकर हवालात में डाल दिया गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे फोटो में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ऐसा कुचला गया। एक पत्रकार जो खबरों को दिखाता है, अपनी जान पर खेल के दिखाता है, तमाम खतरों को मोल लेता है जनता को सच्चाई से अवगत कराने के लिए, उसके पुरस्कार स्वरूप उसको जेल में डाल दिया गया था। कारण इतना कि उसने सरकारी व्यवस्था की पोल खोल दी। जो बिहार में बाढ़ आया था, उसमें सरकार की जो कुछ भी अव्यवस्थाएं थीं, उसको उसने निष्पक्ष तरीके से दिखा दिया, जिसका सरकार ने उसको एक मुआवजा दिया है, जो आप देख सकते हैं चित्र में। साथियों, ऐसी ही एक घटना सुल्तानपुर में भी देखने को मिली है, जहां टाइम्स ऑफ यूपी एक यूट्यूब चैनल है, न्यूज चैनल है, काफी पॉपुलर है, उसके पत्रकार आलोक द्विवेदी जी के साथ हुई। साथियों, ये अभी कुछ दिन पहले शिक्षा माफियाओं की पोल खोल दिए थे। शिक्षा माफिया फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट का वितरण कर रहे थे खुलेआम विभिन्न कोर्सों के लिए, और उन्होंने इसकी पोल खोल दी थी। अब आलोक दुबे को इसके लिए जान से मारने की धमकी मिल रही है। आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। आलोक दुबे है। मैंने विगत दिनों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यावसायिक
चिकित्सा शिक्षा में हुए घोटाले और फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, जिसका खुलासा मैंने अपने यूट्यूब चैनल जो MSME से रजिस्टर्ड है टाइम्स ऑफ यूपी के थ्रू किया था, जिसमें 4-5 खबरें मैंने शिक्षा माफिया के खिलाफ चलाई थी, जिसमें तब से शिक्षा माफियाओं के निशाने पर मैं लगातार हूँ। इसकी सूचना लगातार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को देता रहा हूँ। आज स्थिति ये बनी कि शिक्षा माफिया संजय सिंह, शिक्षा माफिया अजय सिंह, शिक्षा माफिया अमर सिंह और उनके 2-3 सहयोगी लगातार मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी हत्या किसी भी वक्त ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी हत्या की साजिश लगातार हो रही है और इसमें प्रशासन पूरी तरीके से संलिप्त है। कोई भी आज तक इस मामले में नहीं बोला है। जो भी जिन बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ था, उन बच्चों ने मुझे जो भी बातें बताई थी, उन बातों को मैंने अपने चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए मैंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। और यही वजह है कि लगातार शिक्षा माफिया मेरी हत्या कराने पर तुले हुए हैं। लगातार किसी भी तरीके से मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाकर या मेरे घर वालों को प्रताड़ित करके मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। आज सुबह तड़के मेरे घर पे 4-5 प्राइवेट गाड़ियों से लोग आते हैं, जिसमें कुछ पुलिस के लोग भी थे, वर्दी पहने हुए थे, और उनके द्वारा मेरे घर पे ज़बरदस्ती मुझे उठाने की कोशिश की जाती है। ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, नहीं तो आज ही मेरी हत्या हो जाती। जब मुझे लोग नहीं पाए तो मेरे बड़े भाई को सुबह 9 बजे तकरीबन यहाँ से उठाकर लेकर चले गए हैं और अकबरपुर नगर कोतवाली में सुबह से बैठाए हुए हैं और अभी तक बैठाए हुए हैं। मुझे आशंका है कि मेरी या मेरे भाई की या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को इन शिक्षा माफियाओं के इशारे पर प्रशासन उठाकर किसी भी फर्जी मुकदमे में फंसा सकता है या एनकाउंटर कर सकता है या फिर इन शिक्षा माफियाओं के हाथ में देकर हम लोगों की हत्या करा सकता है। और जिसकी आशंका मैं पहले से भी लगातार व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि ये मामला शिक्षा जगत से जुड़ा है। शिक्षा जगत में बड़ा फर्जीवाड़ा सुल्तानपुर में हुआ है और उस फर्जीवाड़े का खुलासा इकलौता मैंने किया है, जिसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें ANM, डी फार्मा, GNM तमाम ऐसे कोर्सों की फर्जी डिग्री बांटे गए थे, जिसका खुलासा मैंने टाइम्स ऑफ यूपी अपने डिजिटल चैनल से मैंने किया था और जिसके बाद से लगातार मैं शिक्षा माफियाओं के निशाने पर हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, मैं देव प्रभात समाचार पत्र जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, मैं उसका रजिस्टर्ड पत्रकार हूँ। मेरे पास टाइम्स ऑफ यूपी जो डिजिटल चैनल रजिस्टर्ड है मेरा, मैं उसका भी पत्रकार हूँ और एक खबर चलाने की वजह से मेरी हत्या किसी भी वक्त की जा सकती है, इन माफियाओं के द्वारा कराई जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, देश के सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, देश के सभी सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से मेरा निवेदन है, सभी आवाम से मेरा निवेदन है कि आज इस सच की आवाज़ को मत दबने दीजिए, नहीं तो आज मुझे मेरी हत्या कर दी जाएगी, कल कोई और सच बोलेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। लगातार शिक्षा माफिया संजय सिंह, अजय सिंह, अमर सिंह और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से, चूंकि इनका प्रशासन के अंदर में अच्छी पैठ है, इनका दामाद कहने में लगता है, प्रसाद सिंह नाम है, CO है जयसिंहपुर में, उनके द्वारा लगातार मेरी हत्या कराने की कोशिश की जा रही महीनों से। और अब आज मेरे घर के साथ ऐसी अनहोनी हुई है कि कोई भी अप्रिय घटना मेरे साथ होती है तो ये सभी लोग जिम्मेदार होंगे। साथियों, अब आपने आलोक दुबे जी की इस वीडियो को सुन लिया होगा कि कैसे इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्होंने शिक्षा माफियाओं की पोल खोल दी। फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जो वितरण वो लोग कर रहे थे, विद्यार्थियों को उनके भविष्य के साथ जो लोग खेल रहे थे, गंदा खेल खेल रहे थे, इसको इन्होंने उजागर कर दिया। बस क्या था, माफियाओं को इसकी भनक लगी और फिर आलोक दुबे के पीछे पड़ गए और अब इनको स्थिति ये आ गई है कि इनको अपना जान बचाना दूभर हो रहा है। इन्होंने प्रशासन और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। साथियों, एक पत्रकार का कर्तव्य है कि वो समाज में हो रहे अच्छाई और बुराई दोनों को आपके समक्ष पेश करे, एकदम जैसी स्थिति है उसको वैसे ही निष्पक्ष तरीके से दिखाए। ये एक पत्रकार का कर्तव्य है और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। उन्होंने उनका जो कर्तव्य था उसका बखूबी उन्होंने पालन किया, आलोक दुबे जी ने पालन किया अपने कर्तव्य का, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अब अपने जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। माफियाओं द्वारा निरंतर उनको धमकी दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा और कुछ और गुर्गों के द्वारा उनके भाई को उठा लिया गया। यह निहायत ही शर्मनाक कृत्य है। प्रशासन को, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और आलोक दुबे जी की सहायता करनी चाहिए और पत्रकारों को
अपना निष्पक्ष पत्रकार अपना निष्पक्ष काम कर सकें, इसके लिए सुरक्षा का माहौल उपलब्ध कराया जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से। ये निहायत ही निंदनीय है कि पत्रकारों को अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।